सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं फोन बूथ के बारे में। ये कहानी है एक स्नाइपर की जो फोन बूथ पे नजर रखता है और जब उसे अपना कोई शिकार मिलता है तब वो उस आदमी को विवश कर देता है उसी फोन बूथ में फंसे रहने पे। और अगर वो आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है तब ये स्नाइपर उसे मौत के घाट उतार देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने न्यूयॉर्क का दृश्य आता है और हमें पता लगता है कि यहाँ पे 80 लाख लोग रहते हैं और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है लगभग सारे लोगों के पास अब मोबाइल फोन आ चुका है और सबने लैंडलाइंस को छोड़ दिया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फोन बूथ का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तभी यहाँ के सड़क पे हम देखते हैं स्टुअर्ट शेफर्ड को। शेफर्ड दिन भर फोन पे लगा रहता है और वो एक बहुत ही बिजी इंसान है, इसीलिए वो दूसरे इंसानों की कदर नहीं करता और उसे इस बात की जरा भी फिक्र नहीं होती कि दूसरा उसके बारे में क्या सोचता है। और अगर स्टुअर्ट किसी को कुछ बोल देगा तब वो बात उस आदमी को बुरी भी लग सकती है। स्टुअर्ट बस अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। फिर जैसे ही उसे एक फोन बूथ दिखता है वो उसके अंदर चला जाता है और कॉल लगाने से पहले अपनी शादी वाली अंगूठी निकाल देता है। फिर वो कॉल करने ही वाला होता है तभी यहाँ पे एक पिज्जा बॉय आता है और वो बात करने की कोशिश करने लगता है स्टुअर्ट से और कहता है कि ये पिज्जा आपके नाम पे आया है। तब स्टुअर्ट कहता है कि जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये पिज्जा मेरा नहीं है। तब वो आदमी कहता है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, ये पिज्जा आपका ही है और ऑलरेडी इसके पैसे पेड हो चुके हैं, इसीलिए आप ये पिज्जा ले लो। लेकिन स्टुअर्ट उसकी बात नहीं मानता और वो गुस्सा हो जाता है पिज्जा बॉय पे। फिर उसे $5 निकाल के देता है और कहता है कि ये पिज्जा तुम ही ठूस लो। फिर ये बात पिज्जा बॉय को बुरी लग जाती है और वो यहाँ से निकल जाता है। तभी स्टुअर्ट कॉल करता है पैम नाम की एक लड़की को जो एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस है और शादीशुदा होने के बावजूद स्टुअर्ट पैम पे लाइन मारता है और पैम भी कहीं ना कहीं पसंद करती है स्टुअर्ट को, इसीलिए वो उसे कहती है कि तुम हर रोज इसी वक्त कॉल करते हो और इसी फोन बूथ से। फिर ये दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं और स्टुअर्ट पैम से कहता है कि मैंने कुछ फिल्म मेकर से बात की है तुम्हारे बारे में और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ, लेकिन उनसे मिलने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मिलो, वो भी होटल के कमरे में जहाँ पर हम थोड़ा ड्रिंक करें और अपनी जिंदगी के मजे लें। लेकिन पैम मना कर देती है और कहती है कि आज मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तब स्टुअर्ट कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने अपनी मीटिंग कैंसिल की है। तब पैम कहती है कि वो फिर कभी मिल लेगी और इतना कहने के बाद वो फोन काट देती है। तब स्टुअर्ट भी यहाँ से जाने लगता है। तभी फोन बूथ का टेलीफोन बजता है और स्टुअर्ट जैसे ही फोन उठाता है एक आदमी कहता है कि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, तुम्हें वो पिज्जा खा लेना चाहिए था। तब स्टुअर्ट समझ नहीं पाता कि वो आदमी क्या कह रहा है। तब वो आदमी कहता है कि अगर तुम पिज्जा खा लेते तब पूरा दिन तुम्हारा पेट भरा रहता, क्योंकि ये दिन तुम्हारे लिए बहुत ही लंबा होने वाला है। और इतना कहने के बाद वो स्टुअर्ट को उसके नाम से बुलाने लगता है। तब स्टुअर्ट कहता है कि मैं फोन रख रहा हूँ, लेकिन वो आदमी कहता है कि यह गलती मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तब तुम पूरी जिंदगी पछताओगे। इसीलिए अब स्टुअर्ट चारों तरफ देखने लगता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे देख रहे हो। तब वो आदमी कहता है कि हाँ, मेरी नजर तुम पे हमेशा ही रहती है। फिर स्टुअर्ट कहता है कि मैंने क्या पहन रखा है। फिर वो आदमी डिस्क्राइब करने लगता है और स्टुअर्ट समझ जाता है कि वो उसे देख रहा है, इसीलिए वो उसका टेस्ट लेता है और अपना मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तब वो कहता है कि तुम मुझे बार बार निराश कर रहे हो। फिर स्टुअर्ट कहता है कि दुनिया में बहुत लोगों का नाम स्टुअर्ट है, तो अगर तुम मेरे बारे में सच में जानते हो तो मेरा पूरा नाम बताओ। फिर वो उसका पूरा नाम भी बता देता है, लेकिन अभी भी स्टुअर्ट को इस पे शक हो रहा है, इसलिए वो कहता है कि मैं फोन रख दूंगा। तब वो आदमी पैम के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम शादीशुदा हो, फिर भी तुम उस लड़की के साथ सोना चाहते हो, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तब इन बातों को सुनने के बाद अब स्टुअर्ट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम कौन हो और क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं अभी क्या अभी यहाँ से जा रहा हूँ। तब वो आदमी उसे कहता है कि कभी भी यहाँ से जाने की गलती मत करना, क्योंकि अगर तुमने फोन रखा तब मैं तुम्हारी पत्नी केली को कॉल कर दूंगा और उसे पैम के बारे में सारी चीजें बता दूंगा। तब इन बातों को सुनने के बाद स्टुअर्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फोन काट देता है। लेकिन फोन काटने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने गलत किया है। अब कहीं आदमी उसकी पत्नी को कॉल ना कर दे, वरना इसका परिवार टूट जाएगा। इसीलिए अब स्टुअर्ट उसे कॉल बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस नंबर पे कॉल बैक नहीं होता। फिर स्टुअर्ट और भी ज्यादा निराश होने लगता है और वो फोन बूथ के बाहर जाकर के खड़ा हो जाता है और इंतजार करने लगता है। तभी फिर से फोन बजता है और स्टुअर्ट जैसे ही फोन उठाता है वो उस आदमी से कहता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, क्या तुम कोई एक्टर हो? अगर तुम एक्टर हो तब तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब वो आदमी कहता है कि तुम एक्टर्स की कोई भी मदद नहीं कर सकते। फिर स्टुअर्ट कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें बहुत सारे ऑडिशंस दिलवा सकता हूँ, उसके बाद तुम्हें रोल्स मिल सकते हैं। लेकिन उस आदमी को इन बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए स्टुअर्ट उससे पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तब वो कहता है कि जिस नंबर पे तुमने पहले कॉल किया था फोन बूथ में आते ही उसी नंबर पे फिर से कॉल करो और पैम को पूरी सच्चाई बताओ। तब इन बातों को सुनने के बाद स्टुअर्ट शांत हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब वो आदमी कहता है कि मेरे पास पैम का भी नंबर है और इतना कहने के बाद वो पैम को कॉल लगा देता है और लाउड स्पीकर पे डाल देता है ताकि पैम की बातों को यहाँ पे स्टुअर्ट भी सुन सके। फिर वो पैम को सब कुछ बताता है कि स्टुअर्ट उसके साथ सोना चाहता था और स्टुअर्ट पहले से शादीशुदा है। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद पैम भी चौंक जाती है, क्योंकि आदमी कहता है कि वो स्टुअर्ट का दोस्त है और स्टुअर्ट अभी उसके साथ ही है। इसीलिए पैम स्टुअर्ट से पूछने लगती है कि क्या ये सब कुछ सच है। तब स्टुअर्ट कहता है कि इसकी बातों पे भरोसा मत करना और तुम अभी के अभी फोन रख दो। तब पैम उस आदमी को कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम सच बोल रहे हो। तब वो आदमी कहता है
है कि स्टुअर्ट तुम्हें हर रोज इसी वक्त कॉल करता है, वो भी एक फोन बूथ से। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके फोन का बिल उसकी पत्नी देखती है और वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी को पता लगे तुम्हारे बारे में। तब पैम भी गुस्सा हो जाती है और उस आदमी से कहती है कि स्टुअर्ट ने मुझसे कहा था कि उसकी शादी नहीं हुई। तब वो आदमी कहता है कि उसने तुमसे झूठ बोला था, इसकी पत्नी का नाम है केली और तुम्हें पता है कि वो तुम्हें होटल क्यों बुला रहा था? वो तुम्हें एक सस्ते से होटल में बुला रहा था ताकि वहाँ पर वो तुम्हारे साथ सो सके और उसने आज तक किसी को भी स्टार नहीं बनाया है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ सिर्फ सोना चाहता था और तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें फेंक देता। और इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। तब स्टुअर्ट फिर से गुस्सा हो जाता है और उस आदमी से कहता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो? तब वो आदमी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम केली को कॉल करो और उसे पूरी बात बताओ। तब स्टुअर्ट कहता है कि केली घर पे नहीं है और वो सेलफोन भी यूज नहीं करती। तब वो आदमी केली के बारे में सारी बातें बताने लगता है। तब स्टुअर्ट कहता है कि आखिर तुम्हें हमारे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? तब वो आदमी इस बात का जवाब नहीं देता और कहता है कि तुम केली को कॉल करो क्योंकि अगर तुमने उसे सच्चाई नहीं बताई तब मैं उसे सच्चाई बता दूंगा और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तब मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी यहाँ पे एक वैश्या आती है जो कहती है कि उसे कॉल करना है, लेकिन स्टुअर्ट उसे भगाने लगता है और वो बड़ी बदतमीजी के साथ बात करता है इस महिला से। तब वो कहती है कि ये बदतमीजी तुम्हें बहुत ही महंगी पड़ेगी और इतना कहने के बाद वो गुस्से में चली जाती है। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद वो आदमी हंसने लगता है और स्टुअर्ट को कहता है कि समय आ गया है कि तुम अपनी पत्नी को कॉल करो। तब स्टुअर्ट कहता है कि मैं उसके साथ चीट नहीं कर रहा था। तब वो आदमी कहता है कि तुम चीट ही कर रहे थे, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो और अभी के अभी केली को कॉल करो वरना मैं केली को कॉल कर दूंगा और अगर मैंने केली को कॉल किया तब तुम अपने रिश्ते को कभी भी नहीं बचा पाओगे। तब इन बातों को सुनने के बाद स्टुअर्ट भी मजबूर हो जाता है और वो केली को कॉल लगाता है। फिर केली फोन उठाती है और पूछती है उससे कि वो कहाँ पे है। तब स्टुअर्ट उससे कहता है कि वो एक फोन बूथ में है। फिर केली बताती है कि थोड़े समय पहले एक आदमी ने मुझे कॉल किया था और उसने कहा कि जल्दी ही तुम्हें स्टुअर्ट कॉल करेगा, वो तुम्हें कुछ बताना चाहता है। तब इन बातों को सुनने के बाद कॉलर स्टुअर्ट को कहता है कि फोन को करीब रखो ताकि मैं केली की बातें सुन सकूं। फिर वो कॉलर स्टुअर्ट को कहता है कि केली को सच्चाई बताओ कि तुम लड़कियों को होटल पे बुलाते हो, लेकिन स्टुअर्ट उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी वो महिला फिर से आ जाती है, लेकिन अब उसके साथ एक और लड़की है और वो दोनों लड़कियां आकर के इसे गाली देने लगती हैं और इन सारी बातों को केली भी सुन रही होती है। इसीलिए वो कहती है कि तुम कहाँ पे हो और क्या कर रहे हो। फिर वो कहता है कि तुम किसी का भी फोन मत उठाना और अगर फोन उठाना तब उसकी बकवास मत सुनना, आजकल बहुत सारे प्रैंक कॉल्स आ रहे हैं। और इतना कहने के बाद वो केली का फोन काट देता है और इन दोनों औरतों पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर तुम लोग अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तब मैं यहाँ पे पुलिस को बुला लूंगा। इसीलिए वो दोनों औरतें यहाँ से चली जाती हैं। तब वो कॉलर स्टुअर्ट को कहता है कि आखिर तुमने केली को सच्चाई क्यों नहीं बताई। तब स्टुअर्ट कहता है कि आखिर तुम केली को क्यों परेशान कर रहे हो, अब मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब वो कॉलर कहता है कि ये गलती मत करना, अगर तुमने फोन रखा तब मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। फिर स्टुअर्ट कहता है कि तुम अपने बाइनोकुलर से मेरा भेजा कैसे उड़ा दोगे। फिर वो आदमी कहता है कि मैंने कब कहा कि मेरे पास सिर्फ बाइनोकुलर्स है, मेरे पास एक स्नाइपर राइफल है और वहाँ से मैं तुम्हें साफ साफ देख सकता हूँ, इसलिए जैसे तुम बाहर निकलोगे मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। फिर स्टुअर्ट कहता है कि अगर गोली की आवाज यहाँ पे आई तब पुलिस वाले आकर के तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम जिंदा नहीं बचोगे। तब वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें मेरा निशाना देखना है। और इतना कहने के बाद वो 3 का काउंटडाउन लगाता है। तब स्टुअर्ट नीचे बैठने लगता है। फिर वो कहता है कि तुम्हें अपने पास एक खिलौना दिख रहा होगा और इतना कहने के बाद वो 1 कहता है और खिलौने को शूट कर देता है और किसी को पता भी नहीं लगता कि यहाँ पे गोली चली है। इसीलिए वो कॉलर कहता है कि क्या तुम एक और निशाना देखना चाहोगे। तब स्टुअर्ट कहता है कि नहीं। फिर कॉलर कहता है कि खड़े हो जाओ। तभी जिसका खिलौना टूटा है वो आ जाता है स्टुअर्ट के पास और स्टुअर्ट उसे कुछ पैसे देकर के चुप करवा देता है। लेकिन अब वो पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे निशाने पे हूँ। तब वो कॉलर कहता है कि हाँ। तभी यहाँ पर एक और वेश्या चली आती है और वो भी फोन बूथ में जाने का जिद करती है, लेकिन स्टुअर्ट उसे भी डांट के भगा देता है। तब वो कॉलर कहता है कि तुम्हें तुम्हारे कंधे पे एक रेड डॉट दिखेगा और इसका मतलब ये है कि तुम मेरे निशाने पे हो, तुम्हारी ये गलती और मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तब तुम 10 दिन पहले की घटना को याद करो। 10 दिन पहले मैंने यहाँ पे एक और आदमी को मारा था और 20 दिन पहले एक और आदमी को। उन दोनों ने लोगों के साथ चीटिंग की थी और उनके पैसे खाए थे। इसीलिए अगर तुम्हें लगता हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ तब तुम्हें गलत लगता है। क्या तुमने पेपर पढ़ा था और उन लोगों के बारे में तुम्हें पता है। तब स्टुअर्ट कहता है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर 2 लोग मारे गए थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि उन्हें किसने मारा है। तब वो आदमी कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तब तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। फिर इनकी बातें चली रही होती है। तभी वो सारी की सारी वेश्याएं एक लड़के को लेकर के आ जाती है और वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। फिर वो फोन बूथ के पास आता है और वो स्टुअर्ट को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन स्टुअर्ट मना कर देता है। लेकिन जब वो चिल्लाते रहता है तब स्टुअर्ट उसे $120 देता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन अब वो आदमी पंच मारने लगता है फोन बूथ पे। तब वो कॉलर स्टुअर्ट से पूछता है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए। तब स्टुअर्ट कहता है कि नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। तभी वो आदमी रोड के उस पार जाता है और एक बेसबॉल का बैट ले आता है और उसे फोन बूथ को तोड़ने लगता है। फिर जैसे ही वो कांच तोड़ता है वो गला पकड़ लेता है स्टुअर्ट का और उसे चोक करने लगता है। तब कॉलर फिर से पूछता है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए और स्टुअर्ट कहता है कि हाँ। तभी वो कॉलर गोली चला देता है इस आदमी पे। इस आदमी का नाम है लियोन और गोली लगते ही लियोन नीचे गिर जाता है और उसकी जान निकलने लगती है। तब इस चीज को देख करके सारी वेश्याएं चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं
हैं कि इस आदमी ने गोली मारा है लियोन को। तब स्टुअर्ट कहता है कि मेरे पास बंदूक भी नहीं है, मैं इसे कैसे गोली मारूंगा। लेकिन अब वेश्याएं कहानियां बनाने लगती हैं और कहती हैं कि हमने इसे बंदूक के साथ देखा है। तब यहाँ के आसपास वाले लोग पुलिस वालों को बुलाने लगते हैं। तब स्टुअर्ट परेशान हो जाता है और वो कॉलर से कहता है कि तुमने ये क्या किया। तब वो कहता है कि इसके खून में अब तुम फंसोगे। तब और भी ज्यादा परेशान होने लगता है यहाँ पे स्टुअर्ट और वो चुपके से 911 पे कॉल कर देता है। लेकिन वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, इसीलिए वो फोन पे कॉलर से बात करता है और अपनी बातें सुनाने लगता है 911 पे कि कहीं वो लोग इसकी बातों को समझ जाए। लेकिन वो लेडी इसकी बातों को नहीं समझती, इसीलिए वो फोन काट देती है। लेकिन अब कॉलर को इस बारे में पता लग जाता है, इसीलिए वो एक गोली चलाता है और स्टुअर्ट के दाहिने कान को उड़ा देता है और कहता है कि मैंने सुना कि तुमने 911 पे कॉल किया था। तब इन बातों को सुनने के बाद स्टुअर्ट समझ जाता है कि इस आदमी ने यहाँ पे माइक लगा रखा है, इसीलिए उसे सारी बातें पता है। लेकिन अब जल्दी यहाँ पे पुलिस वाले चले आते हैं और सब बाहर निकलने लगते हैं और सब स्टुअर्ट को बाहर आने के लिए कहते हैं फोन बूथ से। लेकिन स्टुअर्ट कहता है कि मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल पे हूँ। तभी इनका सीनियर ऑफिसर बाहर आता है जिसका नाम है ईड रेमी और वो बड़े ही आराम से बात करने लगता है स्टुअर्ट से और कहता है कि तुम्हें आराम से बाहर आना पड़ेगा वरना ये लोग तुम पे गोली चला देंगे, इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तब इन बातों को सुनने के बाद कॉलर कहता है कि रेमी की बेइज्जती करो और उससे पूछो कि क्या उसकी पत्नी छोड़ के चली गई तब से वो खुद ही मजे लेता है अकेले अकेले। लेकिन स्टुअर्ट कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब मैं रेमी को भी गोली मार दूंगा और उसका भी खून तुम्हारे ही सर पे आएगा। इसीलिए अब ना चाहते हुए भी स्टुअर्ट को ये सवाल पूछना पड़ता है। फिर रेमी यहाँ से चला जाता है और वो अपने आदमियों को कहता है कि इसके फोन को ट्रेस करो कि आखिर ये किससे बात कर रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे हर जगह पे शार्प शूटर्स को लगा दो। फिर देखते ही देखते यहाँ पे मीडिया वाले भी चले आते हैं। तभी स्टुअर्ट का फोन बजता है और कॉलर उसे कहता है कि अपना फोन उठाओ। लेकिन स्टुअर्ट कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने जेब में हाथ डाला तो पुलिस वालों को लगेगा कि मैं बंदूक बाहर निकाल रहा हूँ और वो मुझे शूट कर देंगे, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर अभी इनकी बातें चल ही रही होती है तभी स्टुअर्ट अपने सामने केली को देखता है और वो समझ जाता है कि केली उसे कॉल नहीं कर रही है। तभी केली पहुंचती है रेमी के पास और उसे पूरी बात बताती है और कहती है कि मुझे लगता है कि स्टुअर्ट बहुत ही ज्यादा परेशान है और कोई उसे परेशान कर रहा है क्योंकि एक आदमी ने मेरे भी फोन पे कॉल किया था और उसका कहना था कि स्टुअर्ट मुझे कॉल करेगा, इसीलिए यहाँ पे कुछ तो चल रहा है। फिर इस बात को सुनने के बाद रेमी कहता है कि इसके नंबर का पता लगाओ और उस आदमी को ट्रेस करने की कोशिश करो जिसने केली के नंबर पे कॉल किया था। तभी स्टुअर्ट कहता है कि क्या मैं तुम्हारी पत्नी को शूट कर दूं? तब स्टुअर्ट कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी केली उसका नाम चिल्लाती है। तब स्टुअर्ट उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है और वो सबके सामने चिल्ला के कहता है कि मैं इसे नहीं जानता, ये मेरी पत्नी नहीं है। और वैसा इसलिए कहता है ताकि केली नाराज होकर के यहाँ से चली जाए और वो उसके निशाने से हट जाए। लेकिन केली यहाँ से नहीं जाती क्योंकि वो जानती है कि स्टुअर्ट मुसीबत में है और वो आदमी बार बार निशाना लगाता है केली पे। फिर स्टुअर्ट कहता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो और क्यों हमें परेशान कर रहे हो? तब वो कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम केली को पैम के बारे में बता दो कि आखिर तुम पैम के साथ क्या करना चाहते थे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब मैं केली को शूट कर दूंगा। इसीलिए अब इन बातों को सुनने के बाद स्टुअर्ट रोने लगता है और वो केली को अपने पास बुलाता है। लेकिन केली जैसे ही आगे जाती है पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे ज्यादा करीब नहीं जाने देते। तब स्टुअर्ट अपना कन्फेशन करता है और वो बताता है पैम के बारे में कि वो पैम के साथ सोना चाहता था। तब केली चिल्ला करके कहती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहती हूँ कि तुम सलामत रहो। तब इन बातों को सुनने के बाद स्टुअर्ट फिर से रोने लगता है और कहता है कि क्या मैं अब जा सकता हूँ? तब वो कॉलर कहता है कि नहीं। फिर स्टुअर्ट गुस्सा हो जाता है और वो फोन रख देता है और कहता है कि अब मैं अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो निकलने लगता है। तब बार बार यहाँ का फोन बजता है लेकिन वो फोन नहीं उठाता। लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि कॉलर ने अब निशाना लगा रखा है केली पे और उसके माथे पे एक रेड डॉट है और स्टुअर्ट इस चीज को देख करके डर जाता है। तभी रेमी भी इस चीज को देख लेता है। तब तक सारे पुलिस वाले यहाँ पे स्टुअर्ट को कहते हैं कि वो अपनी बंदूक फेंक दे, लेकिन स्टुअर्ट कहता है कि मेरे पास कोई भी बंदूक नहीं है। और इतना कहने के बाद वो रेमी से कहता है कि मुझे अब फोन उठाना पड़ेगा वरना वो केली को मार देगा। और इतना कहने के बाद वो बूथ के अंदर चला जाता है। तभी रेमी अपने आदमियों को कहता है कि यहाँ पे पास में ही कोई स्नाइपर है, इसीलिए तुम लोग सारी की सारी बिल्डिंगों की तलाशी लो क्योंकि केली उसके निशाने पे है। इसीलिए अब सारे लोग चले जाते हैं स्नाइपर को ढूंढने के लिए। और स्टुअर्ट अंदर जाकर के बात करने लगता है और कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं फंसा पाओगे क्योंकि मैं पुलिस वालों को सच्चाई बता दूंगा और मेरे खिलाफ उनके पास कोई भी सबूत नहीं होगा क्योंकि मेरे पास बंदूक तक नहीं है। तब वो कॉलर कहता है कि ये बात किसने कहा कि तुम्हारे पास बंदूक नहीं है, जरा अपने ऊपर देखो। फिर स्टुअर्ट जैसे ही ऊपर देखता है उसे एक बंदूक नजर आती है और कहता है कि पुलिस वालों को भी ये बंदूक मिल जाएगी और उस पर तुम्हारे उंगलियों के निशान भी है। तब वो बड़ी आसानी से तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे और तुम पूरी उम्र जेल में रहोगे। फिर इन बातों को सुनने के बाद स्टुअर्ट समझ जाता है कि इस आदमी ने बहुत ही लंबी प्लानिंग की है और उसने बहुत दिनों से नजर रखा था स्टुअर्ट पे। इसीलिए वो स्टुअर्ट को कहता है कि ऊपर की बंदूक उठाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तब स्टुअर्ट कहता है कि अगर मैंने बंदूक उठाई तब तुमसे पहले पुलिस वाले मुझे गोली मार देंगे। फिर इन बातों को सुनने के बाद वो हंसने लगता है। तभी यहाँ पे पैम भी आ जाती है और कॉलर उसे देख लेता है। इसीलिए वो स्टुअर्ट को कहता है कि तुम्हें दो में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, या तो मैं केली को मारूंगा या तो पैम को मारूंगा, बताओ तुम किसे बचाना चाहते हो। तब इन बातों को सुनने के बाद स्टुअर्ट रोने लगता है और वो रोते रोते नीचे बैठ जाता है। फिर अपनी शादी की अंगूठी
पहनता है और इसी बीच चुपके से केली को कॉल कर देता है और वो कॉलर से बात करने लगता है। फिर केली उस फोन को लेकर के जाती है रेमी के पास और रेमी उसकी सारी बातें सुन लेता है और वो सारा का सारा माजरा समझ जाता है। इसीलिए वो आगे बढ़ता है और अपने आदमियों को कहता है कि तुम लोग केली को लेकर के जाओ गाड़ी के अंदर जहाँ पर वो सुरक्षित रहे। फिर वो थोड़ा आगे आने के बाद स्टुअर्ट को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तुम आराम से फोन बूथ से बाहर आओ, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन कॉलर कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम बाहर गए तब मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और इतना कहने के बाद वो कहता है कि तुम सारी दुनिया के सामने चिल्ला के कहो कि तुम कितने बड़े झूठे हो और तुम जो होने का दावा करते हो तुम वो बिल्कुल भी नहीं हो और तुम दुनिया में किसी की भी रेस्पेक्ट नहीं करते। तुमने सबसे कभी ना कभी बदतमीजी की है, इसीलिए तुम्हें सबसे माफी मांगनी चाहिए और तुम इंसानियत पे एक भद्दा दाग हो। ये सब कुछ चिल्ला करके सारे लोगों को कहो। फिर स्टुअर्ट चिल्ला करके सारी बातों को कबूल करने लगता है। वो अपनी पत्नी से माफी मांगता है और पैम से भी माफी मांगता है और वो सबके सामने गिड़गिड़ा के कहता है कि उसने सबके साथ गलत किया है, उसे किसी से भी बदतमीजी करने का कोई भी हक नहीं है, उसकी औकात कुछ भी नहीं है, वो हर चीज के लिए दिखावा करता है। फिर इसके कन्फेशन को सुन के सारे लोग रोते हैं। तभी रेमी उसे बताता है कि हमें पता लग गया है स्नाइपर का और उसके रूम का भी। फिर इन बातों को सुनने के बाद स्टुअर्ट कहता है कि पुलिस वाले तुम्हारे पास आ रहे हैं और अब मैं तुमसे नहीं डरता। फिर इतना कहने के बाद वो ऊपर से बंदूक उठाता है और फोन बूथ के बाहर आ जाता है और स्नाइपर को कहता है कि अगर हिम्मत है तो मुझे मारो। फिर यहाँ पे एक गोली चलती है और स्टुअर्ट नीचे गिर जाता है। तब पुलिस वाले उसके पास जाते हैं। तभी आधे पुलिस वाले चले जाते हैं उस कमरे में जहाँ पे स्नाइपर होता है। तब वहाँ पर उन्हें उसकी लाश मिलती है। तभी रेमी आता है यहाँ पे स्टुअर्ट के पास और कहता है कि फिक्र मत करो, तुम पे जो गोली चली थी वो बस एक रबड़ बुलेट है और हमने जानबूझ के ऐसा किया था कि स्नाइपर को लगे कि तुम मर गए। और इतना कहने के बाद उसे स्ट्रेचर पे लिटा करके ले जाते हैं वैन के अंदर। फिर रास्ते में वो स्नाइपर को दिखाते हैं। तब स्टुअर्ट कहता है कि ये वही आदमी है जो पिज्जा डिलीवरी करने आया था, लेकिन अब वो मर चुका है, इसीलिए अब स्टुअर्ट लेट जाता है और उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और इसकी बातों से हमें पता लगता है कि असली स्नाइपर यही है। फिर वो हिदायत देता है स्टुअर्ट को और कहता है कि अगर तुमने फिर लोगों से बदतमीजी की और लोगों को इंसान नहीं समझा तब मैं कभी भी वापस आ सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। फिर थोड़े समय के बाद हमें एक और फोन बूथ नजर आता है और एक और आदमी किसी को कॉल करता है। तभी ये कॉलर फिर से उसे कॉल करता है और अब इसके साथ भी वही होने वाला है जो स्टुअर्ट के साथ हुआ था। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।